भाई सुथरा जी जो थे वो बहुत मजाकिया किस्म के थे, मजाक बहुत करते थे, हंसाते बहुत थे। जैसे आज वो लाफ्टर क्या क्या बोलते हैं चैनल को, हाँ मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं है ना, वो जो हाँ कॉमेडी वाले हैं, कॉमेडी वाले, तो वो हमारे पंथ में समझो वही हुए हैं। हाँ पूर्ण बाबा सुथरा शाह जी। तो मैं एक दो उनकी साखी आपको सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। वो गुरु हरगोबिंद जी के शीश पे चौर कर रहे थे, चौर करते ना, पीछे खड़े, गुरु जी इधर बैठे, वो पीछे खड़े, ऐसे संगत बैठी हुई। संगत में एक बाबा आ गया, उसने पिंडे अपने शरीर पे राख भस्म लगाई हुई और ऐसे बैठा है समाधि लगाकर, और देखता है आराम से आंख खोलकर भी मेरे को संगत देखती है कि नहीं, फिर आंख बंद कर लेता है। फिर जब देखता है 2 मिनट बाद आंख खोलकर भी मेरे को संगत देख रही है कि नहीं, फिर आंख बंद कर लेता है। तो ऐसे बैठा है पखंडी। तो वो भाई सुथरा जी ने देख लिया ये पखंड करता है, तो भाई सुथरा जी जब वो आंख खोलता ना, भाई सुथरा जी ऐसे कर देते उसकी तरफ, ऐसे। वो उसको अंदर से गुस्सा लगता है भी मेरी और उंगली उठाता है, तो फिर वो ऐसे आंख बंद कर लेता। 2 मिनट बाद फिर देखता ऐसे, तो फिर सुथरा जी ऐसे कर देते। वो परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर गुरु जी के सामने आके कहता, गुरु जी आपने ये कैसे कैसे आदमी रख रखे हैं यहाँ पे, ये हमारे संतों की ओर उंगली उठाते हैं। इधर पंजाबी का मुहावरा था, उंगली उठाना इधर तक ही है जी, उंगल करते हैं, ये हमारे को बताते हैं, उंगली बताते हैं, ये कैसे हैं। तो भाई सुथरा जी पीछे खड़े थे, गुरु जी ने देखा। गुरु जी कहते, सुथरे तुमने ये संतों की ओर उंगल की है? सुथरा मुकर गया, नहीं महाराज ये महात्मा लोग हैं, हमने इनको क्यों उंगली करनी महाराज, हम क्यों करेंगे। वो फिर गुस्से में आ गया, अरे महाराज ये मुकरता है, अब झूठ बोलता है, आपका चौर बरदार है और मेरे को इसने 20 बार उंगल की है, और फिर कहता है मैंने की नहीं है। हमारे कहने, सुथरे तेरे स्वभाव को हम जानते हैं, तू शरारती है, तू जरूर शरारत तो तूने जरूर की होगी, क्या उंगल की है ना तूने? नहीं महाराज मैंने बिल्कुल उंगल नहीं की। तो महाराज कहते हैं भी ऐसे संत कैसे? वो संत कहता है, महाराज मैं सच बोलता हूं, इसने मेरी और कितनी 20 बार उंगल की है मैंने। तो संत की बात सुन के सुथरा कहता है, गुरु जी मैंने इन संतों की तरफ उंगली नहीं की, मैंने तो जो भस्म है ना, राख है ना, कहते थे राख, राख समझते चूल्हे की, वो राख को हिलाकर देखा है कि राख ठंडी हो गई है कि उसमें आग भी है। मगर गुरुजी यहां तो भंबड़ मच रहे हैं, हाँ? बहुत ज्यादा आग है, यानी कि ये पखंड करता है। उसका पखंड साधु का, पखंडी का वो जाहिर कर दिया। फिर एक दफा गुरुजी को कहता भाई सुथरा, कहता गुरुजी मेरे को आज्ञा दो कि मैं कुछ बादशाह को भी कुछ, महाराज कहते तो हमारे पास तो बड़े काम करता है, कोई बादशाह को भी करके दिखाएगा। कहना जी आपकी कृपा चाहिए तो मैं बादशाह को भी दिन में तारे दिखा दूंगा। दिन में तारे है ना दिखाए जाते हैं ना, बड़ा मुश्किल काम है। कहता है ऐसे काम करूंगा भी वो सोचेगा भी क्या हो गया। तो भाई सुथरा गुरु जी की आज्ञा लेकर दिल्ली में आ गया। दिल्ली गया, अब मैं कोई लाल किला देखा है, चांदनी चौक, तो दिल्ली में आ गया। दिल्ली में उसने क्या किया, एक किराए पे मकान लेकर चोरी से रहने लगा। वहां पे उसने क्या किया, एक जूता तैयार कराया, जूता मोची से, मोची के अंदर ये था, मोची से जूता तैयार कराया। मोची को कहा कि जूता तैयार करना 3 फीट लंबा। 3 फीट लंबा कितना हो गया, इतना बड़ा, 1 गज है, इतना जूता। ऊपर तिल्ले की कढ़ाई करा दी, ऊपर वो अच्छी तिल्लेदार पॉलिश वगैरह बढ़िया करा के, उसको पंजाब में खोसा कहते हैं, इधर तो
पता नहीं क्या कहते हैं, वो खोसा बनाया उसने बड़ा बड़ा, इतना बड़ा जूता, उसमें पूरा आदमी बढ़ जाए तो फिर भी उस 2 पैर बनाए उसके बढ़िया अच्छे। उस मोची को कहा भी ये मेरे को दे दो। लेकर दिल्ली में आकर एक पैर उसका अपने घर में छुपा के रख दिया संदूक में। दूसरा जाकर जो बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद सुनी है तुमने? जामा मस्जिद वो लाल किले के सामने है, बिल्कुल बगल में है। वहां जाकर जामा मस्जिद में छोड़ दी रात को, आधी रात को। नई जूती अच्छी बढ़िया बनी हुई, इतनी बड़ी। सवेरे मुलाना वो जो काजी नमाज पढ़ने आए तो वो देखे इतनी बड़ी जूती आदमी की तो हो नहीं सकती, ये तो अल्लाह ताला की जूती है, ये तो खुदा आया था, अल्लाह ताला ने रात यहाँ पे जूती उतार दी है। तो सारे मुसलमान जितने दिल्ली के थे ना, दूर दूर से आए, उस जूती को चूमते हैं, आके लगाते हैं, ऐसे करते हैं, वो अल्लाह की जूती है, अल्लाह की जूती है। वो सारे शहर में बादशाह भी उसको मत्था टेक कर गया भी अल्लाह की जूती आई है। तो अल्लाह की जूती को सारे देखने जब आ गए, 15-20 दिन निकल गए, सारे देश में ये इसी बात का चर्चा कि अल्लाह की जूती जामा मस्जिद में पड़ी है। 15-20 दिन बाद क्या किया, दूसरी जूती थी ना जो घर में रखी थी, उसको डंडे पे टांग लिया, मोढे पे, और लाल किला, जामा मस्जिद, वहाँ जो बाजार है उसमें फिर रहा है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मेरी एक जूती इसके साथ की गुम गई है, किसी भाई को मिली हो जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वे जूती मेरी है, इसके साथ की कहीं गुम गई है, कोई चोरी करके ले गया है, कोई पता नहीं, जो इसका पता बताएगा। वो मुसलमान लोगों ने देखा इसके साथ की सेम जूती तो वही है जो वो वहाँ पड़ी है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। ये आदमी ने हमारे से मजाक किया है, इसको पकड़ो। उसको पकड़कर वो ले गए बादशाह के पास। बादशाह के पास ले गए तो वो बादशाह जो था उस समय का शाहजहां बादशाह था। तो शाहजहां बादशाह कहता है, भाई ये आदमी तू जुत्ती लेकर आया है? कहता हाँ ये जुत्ती मैंने बनाई थी जी, फलाने मोची से पूछ लो, मैंने बनाई थी ये जूती, मैंने पैसे दिए हैं। ये कहते हैं अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला की कैसे जूती हो गई? जूती का दूसरा पैर तो मेरे पास है, ये आप पकड़ कर ले आए हैं, देखो गवाही है। वो समझ गए भी ये तो इसने सानू मजाक किया। वो कहते भी बादशाह बड़े सियाने होते हैं, इंसाफ करते हैं। वो कहते देख भाई तू जुत्ती कहता है मेरी है, तेरी मान लेंगे, मगर इसको अपने पैरों में पाकर पूरी दिखा भी, तेरे पैरों में पूरी आती है ये जूती? सुथरे को बोला बादशाह। अब सुथरे को सोच पड़ गई भी जूती तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है, अब पैरों में डालूंगा तो ये मेरे पैर था इतने इतने से और जूती इतनी बड़ी। तो फिर उसने ना ऐसे अरदास की, हे गुरु हरगोबिंद साहब जी, इतना काम मेरा था, आगे काम आपका है, अब मेरी इज्जत रखो। ऐसा कह के दोनों चरण जब उसमें डाले, जूती में पैर पूरे आ गए, गुरु की कृपा हो गई। जब चरण उसमें डाले तो पूरे आ गए ना, तो वो बादशाह कहता है जूती तो इसी की है, ये सच बोलता है, छोड़ दो इसको। आ गया। फिर उसने सोचा अभी मजा नहीं आया, कुछ और करना चाहिए। फिर 10-15 दिन के बाद जामा मस्जिद में गया। जाओ सवेर का टाइम होता है ना नमाज का, उससे 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गया और सब के सामने वहाँ पे जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं ना, वहाँ पे जंगल पानी बैठ गया, क्या कहते हैं, लैट्रिन बैठ गया, लैट्रिन करने बैठ गया। तो बहुत पवित्र जगह मानते हैं जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं।
उन लोगों ने पकड़ा, ये तो दुष्ट आदमी है, ये काफिर है, ये मस्जिद को नापाक करता है, मस्जिद को अपवित्र करता है, ये बेअदबी करता है हमारी मस्जिद की। उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दिया, इसको तो फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, ये उसने तो मस्जिद की तौहीन की है, मस्जिद की बेअदबी की है। ठीक है, तो जब उसको फांसी की सजा का, जहाँ उस समय जो भी मौत का तरीका था, किसी को चरखड़ी से, किसी को आरे से चीरते थे, कोई भी तरीका था, तो वो मारने के लिए ले गए, मारने के लिए ले गए। मौत का समय आ गया तो वो बोले, अरे तेरी कोई अंतिम इच्छा है? जब किसी को मारते हैं ना तो उससे उसकी इच्छा पूछी जाती है, क्या खाना है? खीर खाएगा, कड़ा खाएगा, कुछ खाएगा, किसी से मिलना है, कोई काम करना है, कोई, तो तेरी अंतिम इच्छा क्या है? सुथरा कहता है एक इच्छा है अंतिम इच्छा। क्या इच्छा? कि बादशाह से बात करनी है, फिर बाद में तुम मेरे को फांसी दे देना, एक बादशाह से मिला दो मेरे को। वो उसको बादशाह के पास ले गए। बादशाह सलामत ये आदमी है, इन्हें पहले भी हमारी मस्जिद में मजाक किया, अब इसने आके वहाँ पे लैट्रिन कर दी, गंदा काम किया, इसको फांसी की या मौत की सजा मिली है, ये आपसे कोई बात करनी चाहता है। बादशाह ने पूछा, हाँ भाई क्या बात करनी चाहता है? बादशाह मैं तुम्हारे से एक दो सवाल पूछने चाहता हूँ। बादशाह कहता है पूछो। बादशाह ये बोलो कि जब तुम्हारी मस्जिद की दीवार गिर जाए तो क्या करते हो? बादशाह कहता है नई बना लेते हैं। बादशाह फिर गिर जाए तो? अरे फिर बना लेते हैं। अरे बादशाह जे मस्जिद की ऊपर से छत भी गिर जाए तो? वो कहता है भाई फिर मस्जिद ही नहीं बना लेते हैं। अच्छा बादशाह जे कोई आदमी मर जाए तो? बादशाह कहता है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो मर गया, उसका तो कोई पार्ट्स जोड़ा नहीं जा सकता, उसको तो दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। सुथरा कहता है देखो बादशाह, तुम्हारी मस्जिद की दीवार गिर जाए दोबारा बन जाएगी, फिर गिर जाए फिर बन जाएगी, फिर गिर जाए फिर बन जाएगी, मस्जिद गिर जाए फिर बन जाएगी। मैं ऐसा अच्छा सोना खासा आदमी आपके पास खड़ा हूं, मेरे को मार दोगे, मैं दोबारा आऊंगा कहीं? मस्जिद का क्या बिगड़ा? मैं जाकर अभी वहां 5-10 बाल्टी पानी मार के सफाई कर देता हूं, तो तुम्हारी मस्जिद अच्छी हो जाएगी। तुम कम से कम अच्छे खासे आदमी को ऐसे ही मारने लगे हो, इन मूर्खों के आंखें लगकर तुम। बादशाह कहता है ये बात तो ठीक कहता है, तुम्हारी समझ में आई ये बात क्या? भाई मस्जिद का तो सफाई हो जाएगी, आदमी मारा तो वापस नहीं आएगा ना। मैं आदमी तो बादशाह कहता है ठीक है इसको माफ करो भाई, छोड़ दो इसको। गुरु जिसका रखा हो ना, जिसका साहिब डाडा होए, इसने मार न सके कोई। बादशाह कहता है तू आदमी बड़े काम का है, बात बड़ी सियानी करता है। सुथरे को बोला तो मैं तेरे को कोई इनाम देना चाहता हूं। बादशाह मेरे को मेरे गुरु ने बहुत कुछ दिया है। जो गुरु का सिख होता है ना वो किसी से मांगता नहीं। मेरे गुरु ने मेरे को इतना माला माल किया है, मैं तेरे से कुछ मांगने नहीं आया। बादशाह कहता है वो तो ठीक है, मगर मेरा दिल करता है कि मैं तेरे को कुछ ना कुछ जरूर दूं। नहीं बादशाह मैंने कुछ नहीं लेना। वो कहता है नहीं नहीं मैं तेरे को जरूर दूंगा। अच्छा बादशाह जो मैं मांगूंगा वही दोगे? हाँ 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 वही दूंगा। कहते ऐसे करो फिर तुम मेरे को एक परमिट बना दो, सर्टिफिकेट बना दो, ऐसा कोई लिख कर दो पटा कि जो वैद लोग होते हैं, हकीम डॉक्टर वैद हकीम, वो उनकी दुकान से मैं हर हकीम से हर वैद से 1 पैसा ले सकूं। 1 पैसा लिख दो। बादशाह ने उसको लिख दिया, मुनीम ने लिख दिया पटा पे भी हर वैद, बादशाह का हुक्म है कि हर वैद हर हकीम इस सुथरा नाम के आदमी को 1 पैसा देगा।
उस समय एक पैसा आज के 1000 रुपए जैसा था। वो दीवान के पास बैठा है सुथरा, वो लिख रहा है, दीवान लिख रहा है, मुनीम लिख रहा है। ये उसके पास बैठा कह रहा है आज सुबह से पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही है, ऐसे ही है, सुबह ऐसे कर जा। तो वो दीवान बोला अरे भाई थोड़ा सा चमचक अजवैन खा लो। अजवैन, अजवैन बोल देना, अजवैन, अजवैन खा लो। तो वो कहते आप भी वैद हैं, तो बोनी तो आप ही करिए, आप दीजिए। वो कहता मैं तो वैद नहीं हूं, मैं तो दीवान हूं। अरे आपने दवाई बताई है, तो जो दवाई बताता है वो डॉक्टर तो होता ही है। वो कहता मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वैद नहीं हूं, मैं तो दीवान हूं। अरे भाई आप सरकारी हुक्म देखो और मेरी बोनी कराओ। वो करा ली। उसने मसीह अपने जेब से पैसे निकाल के दिए, जान छुड़ाई। आगे कोई और मिल गया, दूसरा आदमी, उसको बोला अरे आज ना मेरे गोडे में दर्द है। वो कहता है ऐसे करो, इस पे ना थोड़ी गर्म पट्टी गर्म लगाओ। तो ये वो उसने जब बोला ये देखो ये मेरे पास सरकार हुक्म है, जो भी डॉक्टर वैद वो मेरे को 1 पैसा देता है। वो कहता है मैं तो डॉक्टर वैद नहीं हूं। कहता फिर दवाई क्यों बताई है तुमने? वो कहते हिंदुस्तान का, इंडिया का नियम है, हर आदमी कोई ना कोई दवाई बता ही देता है, तो जिसको देखो उसी को पकड़ लिया करे। तो लोग दिल्ली के तंग आ गए कि हमारी जेब में कभी पैसा होता है कभी नहीं होता, मगर सरकारी हुक्म दे के तो देना पड़ता है, तो इससे हमारी जान छुड़ाओ जी। बादशाह ने फिर बुलाया, अरे सुथरे तूने तो आम लोगों को परेशान कर दिया, ये कोई वैद हकीम थोड़ा। कहता है फिर जी ये वैद हकीम नहीं है तो दवाई क्यों बताते हैं? दूसरों को गलत दवाई दे देंगे, किसी की जान ले लेंगे, ये नीम हकीम खतरा है जान। तो कहते बात तो तेरी ठीक है, पर आज से बाद ना तुम हट्टी से, जो दुकानदार है उससे पैसा ले सकता है। वो साध संगत जी सुथरों के पास अभी भी है, और वो अजे भी हट्टी से डंडे बजा के ना वो अजे भी मंगते हैं। इत्थे भी बाबा जी के लंगर साहब के सामने सुथरे शाह का डेरा हजूर साहब विच भी है, सुथरे शाही फकीरां दा पुराना। वो सुथरे शाह दियां बेअंत सौखियां। हुण टाइम समाप्ति करिए ते खुशियां लईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।